गुरु पूर्णिमा की रोचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत और हरे भरे गांव में, जहां नदियां कलकल बहती थी और पक्षी चहकते थे, एक महान गुरु रहते थे जिनका नाम महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन किया था और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की थी, अपने ज्ञान और तपस्या के लिए पूरे देश में विख्यात थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक साल वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी। आश्रम के चारों ओर हरियाली और भी घनी हो गई थी। उस साल महर्षि वेद व्यास कुछ अस्वस्थ अवस्था में थे। उनका जन्मदिन भी करीब था। उनके शिष्य में एक युवा उत्साही और अत्यंत समर्पित था, जिसका नाम था आरुणि। आरुणि अपने गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। गुरु पूर्णिमा का दिन आने वाला था। सभी शिष्य अपने गुरु को विशेष भेंट देने और उनका आशीर्वाद लेने की तैयारी कर रहे थे। आरुण के मन में भी अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा थी। वह सोच रहा था कि अपने गुरु को क्या भेंट दें जो सचमुच उन्हें प्रसन्न कर सके। उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उसका हृदय भक्ति से भरा था। एक शाम जब आरुण अपने गुरु की सेवा कर रहा था, तो उसने देखा कि महर्षि वेद व्यास कुछ चिंतित लग रहे थे। पूछने पर गुरु ने बताया, वत्स आरुणि, इस बार वर्षा इतनी ज़्यादा हुई है कि हमारे आश्रम के खेत की मेड़ टूट गई है। यदि पानी इसी तरह बहता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी और सर्दियों में हमें अन्न की कमी हो सकती है। यह सुनकर आरुण चिंतित हो गया। वह जानता था कि फसल बचाना कितना महत्वपूर्ण था। अगली सुबह बिना किसी को बताए आरुण फावड़ा लेकर खेत के ओर चल पड़ा। उसने देखा कि खेत की मेड़ टूट गई थी और पानी तेजी से बह रहा था। उसने तुरंत मेड़ की मरम्मत शुरू कर दी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बार बार मिट्टी बह जाती थी। आरुण ने कई घंटों तक अथक प्रयास किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। सूर्य ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा, पर पानी का बहाव कम नहीं हुआ। अंततः थक हार कर आरुण एक अप्रत्याशित निर्णय लिया। उसने सोचा, यदि मैं स्वयं इस दरार को रोक लूँ तो शायद पानी रुक जाए। और उसने बिना एक पल गंवाए टूटी हुई मेड़ के बीचों बीच लेट गया। आरुण के शरीर के पानी के बहाव को रोक दिया। ठंड, थकान और भूख पेट वह पूरी रात वहीं लेटा रहा ताकि फसल बच सके। सुबह हुई। गुरु पूर्णिमा का पावन दिन था। आश्रम के सभी शिष्य महर्षि वेद व्यास के पास एकत्रित थे, पर आरुण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु को चिंता हुई। उन्होंने शिष्यों को आरुण को ढूंढने भेजा। कुछ देर बाद एक शिष्य भागा भागा आया और बताया कि आरुण खेत की मेड़ पर लेटा हुआ है। महर्षि वेद व्यास तुरंत खेत की ओर गए। वहां आरुण को इस अवस्था में देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने आरुण को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। गुरु ने आरुण से पूछा, वत्स, तुमने ऐसा क्यों किया? आरुण ने कमजोर आवाज में कहा, गुरुदेव, मुझे लगा कि यह फसल बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। आपके लिए इससे बढ़कर कोई और भेंट नहीं हो सकती। महर्षि वेद व्यास अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने आरुण को आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम अपनी निस्वार्थ सेवा और समर्पण से मुझे जो गुरु दक्षिणा दी है, वह किसी भी धन दौलत से कहीं बढ़कर है। तुम्हारी यह भक्ति और निष्ठा हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन से गुरु पूर्णिमा का यह पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और शिष्य के समर्पण का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा गुरु शिष्य संबंध केवल ज्ञान के आदान प्रदान का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और समर्पण का भी होता है। जहाँ शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है।